हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। उड़ीसा लाइफस्टाइल 170 में आप सबका स्वागत है। और ये शाम का समय था। फूल मेरा कितना अच्छा सा खिला हुआ फूल है। और यहाँ पर ये झाड़ में फर्स्ट पहला फूल उठा है। और ये गेंडू का फूल है। इसे तारा गेंडू बोलते हैं। मेरी सास मुझे बताई थी, मैंने पूछा था, कह रही थी तारा गेंडू है। और बस एक छोटा सा मेरा फूलों का गार्डन। और ये लवंग का झाड़ है, पता नहीं क्यों मुरझाया हुआ सा है। डब्बा छोटा पड़ रहा है या फिर पता नहीं। उसे निकाल के एक मट्टी में अच्छे जगह पे डाल देगी जो अच्छे से ग्रोथ होगा, वरना वो ऐसे सूखने का जैसा हो जाता है, मुरझाया हुआ जैसा दिखता है। उसमें दिन भर हम पानी देते रहते हैं, मगर मेरे ख्याल से उसको स्पेस कम पड़ रहा है शायद। उसका कुछ करना पड़ेगा तब जाके वो अच्छे से ग्रोथ होएगा। और यहाँ पर मेरी सास गाय वगैरह बांध रही थी। शाम तो हो गया था, शाम का टाइम पे गाय वगैरह सब घर में बांध रहे थे। और कितना सारा मच्छर और मक्खी, खाली मतलब गाय और उसका बछड़ी को बहुत ये कर रहे थे। वो खाली उनको काट रहे थे, लगते इतना चिल्ला रहे थे। और वहाँ पे और उसके बाद ये सुबह का ब्लॉक है। सुबह 5 बजे मैं उठ गई हूँ और आज बना रही हूँ बच्चे लोग के लिए इडली। और ये मेरा फेवरेट बर्तन है, बहुत मुझे पसंद है। मुझे बहुत प्यारा लगा ये बर्तन। और इसे ख़रीदा नहीं है, जो छोटी वगैरह होता है झड़ जाता है बाल ना, तो झड़ जाते तो बाल हम फेंक देते। मगर उसे मेरी सास पूरा जमा करके रख कर उसे देकर ये बर्तन ख़रीदा है हमने। और आज मैं पहली बार उद्घाटन कर रही हूँ इसमें इडली बनाने की। और सच में बहुत बहुत मतलब अच्छा बनता है। और ये है कुछ उड़द का दाल और चावल का बैटर। इसे मैंने ये होकर 2-4 दिन हुआ था, फ्रिज में रखी थी, ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रखी थी और उसे निकाल के उसका इडली बनाई है। और ये बर्तन में मैं अच्छी तरह से तेल लगा के इसको अच्छी तरह से मसाज कर दूँगी, चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दूँगी। मैं इसे करती हूँ, गीला होता है उसी में करती हूँ। और इडली एकदम सॉफ्ट होता है और एकदम सॉफ्टली उठ जाता है। नहीं तो जैसे तो इडली की ना चिपक जाती है बर्तन में, मगर मेरा कोई भी इडली चिपकता नहीं है बर्तन में। और मैं एकदम आराम से उठा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मसाज करने के बाद इसमें बैटर डालूँगी। इसका जो वाटी है उसका हल्का सा कम डालूँगी, क्योंकि वो फूक बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा जब हम इसको स्टीम करेंगे तो। और इसी तरह से सब में मैं बैटर भरूँगी। और ये बच्चों लोग के लिए परफेक्ट है। मेरे पास इडली का बर्तन है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, कितना लीटर का मुझे तो नहीं पता, मगर बड़ा है। और उसे देखे तो मुझे डर लगता है, क्योंकि उससे निकालो फिर उसे गर्म करो, बहुत उसमें मतलब ये होता है। उसको देखे तो मुझे इडली बनाने का इच्छा ही नहीं होता। और ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बच्चे लोग के लिए सुबह उठा, चलो हाँ इडली खाने का मन किया बच्चे लोग को, फटाफट से हमारे घर पे तो डोसा का पीठ तो हमेशा रेडी रहते हैं। हमारे घर पे ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, हर बार होता है, क्योंकि हमारे घर पे इडली डोसा बहुत खाया जाते हैं। और सुबह सुबह उठे, फटाफट से बना दिया बच्चों लोग के लिए, लगा दिए। हाँ, एक रैक बन गया, चलो एक 4 बच्चे खा लिए। बच्चे जैसे खाते भी नहीं हैं, 4 खा लिए, 4 छोटा वाला खा लिया, 4 बड़ा वाला खा लिया। और दूसरा रैक लगा दिया, चलो टिफ़िन के लिए रेडी। और उसके बाद बस इतना ही मैं बनाऊँगी बच्चे लोग के लिए अभी फ़िलहाल तो। फिर बाद में हमारा मेरे सास ससुर को गरम गरम इडली मैं बना कर दूँगी, अभी बस उन्हीं के लिए। और यहाँ पर 5 मिनट के बाद देख रही थी मैं पका है क्या नहीं, क्योंकि इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं मैं किस तरह से क्या करूँ। बड़े वाले में पता चल जाता है जल्दी से, इसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं है मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त।
तो एक चम्मच डालकर देख रही थी पका है क्या नहीं। पक गया है, अच्छी तरह से हो गया है और इसे मैं निकाल रही हूँ। इडली बनाने लगभग 7-8 मिनट ही जाता होगा मेरे ख्याल से। मैं तो 7-8 मिनट में निकाल देती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं रखती। एकदम पानी गर्म कर लिया और उसमें इडली का बैटर डाल दिया, उसमें रख दिया तो हो ही जाता है 5 मिनट में। और यहाँ पर हो गया। और देखना कितना सॉफ्टली और कितना स्मूदी इडली निकल के बाहर आएगा, थोड़ा भी किसी भी बर्तन में चिपकेगा नहीं, इतना मतलब सॉफ्ट निकल के इडली आएगा। देखिए कितना स्मूदी मतलब निकल के आ गया और एकदम सॉफ्ट बना है। और इतना ही छोटा छोटा बेस्ट है बच्चों लोग के लिए खाने के लिए, या हम लोग के लिए भी। जैसे झंझट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो है उसे देखे तो मुझे बहुत ही ये होता है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है इसे दोगी कैसा, मुझे ऐसा फील होता है उसे देखने के बाद। और दूसरी रैक में चढ़ा रही थी, बच्चे वो खाएंगे अब घर पर। दूसरा रैक चढ़ा रही थी, ये टिफ़िन के लिए लेके चले जाएंगे। और बच्चों का पेट ही नहीं भरता, जब भी ये सब चीज़ें घर पे बनता है तो उनका पेट ही नहीं भरता है। मम्मी और दो, मम्मी और दो। और उसके बाद उनके लिए फिर मैंने बनाया, वो खाए पेट भर के। फिर तीसरी बार मैंने बनाया तो वो अपने टिफ़िन के लिए लेके चले गए। उसमें से भी वो लोग एक एक उठा के खा ही लिए, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है इडली। और देखिए कितने सॉफ्ट और कितना स्मूदी बना है। मैं इसमें रवा वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। मैं उड़द का दाल और राइस डालती हूँ। मैं अगर उड़द का दाल 1 किलो के आसपास उड़द का दाल लेती हूँ तो उससे 1 किलो से थोड़ा कम मैं राइस लेती हूँ, क्योंकि मैं दाल जास्ती रखती हूँ, चावल को कम ही रखती हूँ। और बहुत ही रवा वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ उसी में मैं बना देती हूँ। और बीच बीच में आप लोग को कड़कड़ आवाज़ सुनाई देता होगा, और मेरा फ़ैन का आवाज़ है। गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। जिस रूम पे मैं बैठी हूँ, मेरे सास के रूम पे, वहीं पे मैं वीडियो अपलोड कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, फ़ैन जैसे लगा रही थी तो एकदम सा आवाज़ आने लग गया, तो मैंने फ़ैन बीच में बंद कर दिया। और गर्म में मैं बैठ के बना रही हूँ अपना वीडियो। और बच्चे स्कूल चले गए, और ये सब बच्चे मेरे घर के सामने से हर कोई बच्चे जाते हैं, उन्हीं के साथ बच्चे निकल जाते हैं। कभी अगर टाइम मिलता है तो उन्हीं के साथ चले जाते हैं, अगर कभी टाइम नहीं मिलता है तो टाइम आगे पीछे भी होता है। कभी आज जल्दी निकल जाए तो उन लोग रुक जाते हैं वहीं पे, अगर देर हो जाते तो निकल जाते हैं बच्चे सब बच्चे यहीं से मिलकर चले जाते हैं। और ये सुबह का मेरा गार्डन, सूरज का किरण उस पर गिर रहा है, कितना चमक रहा है, पौधे कितना खिल रहे हैं। और यहाँ पर मेरी सास निकाल रही थी साग, और उन लोग का हाथ ही नहीं पहुँचा था, मेरा तो पहुँचता भी नहीं है, इन लोग का हाथ ही नहीं पहुँचा था। बड़े मुश्किलों के बाद जाके कुछ साग निकल के आ गए। ये सुजना साग बोलते हैं हम, सज्जन फली की साग है ये। और ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी इससे पहले नहीं पता था कि इसे खाया जाता है। उड़ीसा में आने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी खाए जाते हैं, चने का शेंग का साग। और सब तो नाश्ता कर चुके थे, सिर्फ मैं ही बाकी थी। यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई, कपड़े वगैरह धो दी और बर्तन वगैरह सब क्लीन वगैरह कर लिया, कपड़े वगैरह सब क्लीन करके सुखा विखा के मैं भी अपना नाश्ता पानी करके उसके बाद आई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की कड़ी बैगन नहीं भिंडी। और ये यहाँ मैंने लिया एक आलू बड़ा और उसे लंबे लंबे कट कर लिया है।
और भिंडी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। भिंडी को मैं अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लूँगी, ये एकदम क्रिस्पी फ्राई होने तक इसे फ्राई कर लूँगी। और इसमें चुटकी भर नमक डालूँगी ताकि भिंडी फ्राई होते वक्त उसमें अच्छी तरह से नमक चला जाए, वरना नमक नहीं डाला तो भिंडी अजीब सा टेस्ट आता है, फीका फीका लगता है भिंडी का। और इसी तरह से जैसे हम मच्छी फ्राई करते हैं क्रिस्पी, इसी तरह से हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे और भिंडी को निकाल लेंगे। और इसी में हम पुटानी डालेंगे, पंचफोरन इसमें डालकर जब पंचफोरन अच्छी तरह चटकने लगेगा इसमें मैं आलू डालूँगी। आलू को अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। इसे भी ब्राउन अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद जो मसाला मैंने पीसा था, मसाला में मैंने लिया था एक प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा और 4-5 सूखी मिर्ची, सब मैंने ग्राइंडर कर लिया था। टमाटो को भी मैंने आधा टमाटो ग्राइंडर किया था, आधा टमाटो मैं कट करके डालूँगी। मैंने एक ही टमाटो लिया था, आधा कट किया था, आधा इसमें डाला था। मेरा टमाटर बहुत ज़्यादा बड़ा था। और इसे अच्छी तरह से इसमें मैं मिक्स कर लूँगी और एंड में टमाटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और ये है आमबुड़, ये है आम का बनता है, आम को कट करके धूप में सुखाते हैं उसका बनता है। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, आमबुड़ो भी डाल सकते हैं, पर आमबुड़ो का टेस्ट भिंडी का सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इमली भी अच्छी लगती है। आमचूर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने आमचूर कभी खाया नहीं और आमचूर के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। जो खाते हैं उन्हें पता होगा आमचूर का टेस्ट किस तरह से होता है। और यहाँ पर मेरा भिंडी की तरकारी बनकर रेडी हो गई। आलू मेरी अच्छी तरह से पक गई है और इसमें मैं डालूँगी भिंडी। भिंडी डालने के भिंडी मैं एंड में ही डालूँगी। भिंडी पक चुका है अच्छी तरह से, भिंडी में डालकर सिर्फ 1-2 मिनट उबल आने तक उसे मैं पकाऊँगी। ऐसे नहीं कि भिंडी को मैं पूरा पकाऊँगी, क्योंकि मेरा भिंडी अच्छी तरह से पक चुकी है तेल में। एक उबल आने के बाद इसे मैंने लेके आया और ग्रेवी मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप लोग को जिस तरह से पसंद है। और मेरे घर में इतना ही ग्रेवी अच्छा लगता है, पानी पानी सबको पसंद आता है, कटा कटा टेस्ट लगता है। और यहाँ पर हो रहा का क्या ना, एक सर है स्कूल का, रिटायर हो रहे थे तो उनका सेलिब्रेशन चल रहा था और स्कूल के बच्चे सब गाँव-गाँव घूम रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, चलो याद रहते हैं बच्चों को कि हाँ ये सर अब तो बड़ा है थे और हमारा सर पता नहीं कहाँ है, कौन सा गाँव में कहाँ है, कैसे है। आशा करती हूँ उन्हें भगवान अच्छे से रखे, क्योंकि उनकी वजह से हम पढ़ लिख कर कितने अच्छे इंसान बने हैं। और शाम का समय हो गया है, यहीं पे अपना छोटा सा ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आई मिस यू सर।